मैं एक ऐसी चीज़ के डायग्नोस्ड हुआ, मतलब वो डायग्नोस क्रिसमस से मुझे जो है पहले ही एक बहुत बड़ा और बुरा गिफ्ट मिला। सच बताऊं, मेरे पाँव से ज़मीन खिसक गई। वो मैं रोते हुए बेचैनी में और मतलब बहुत बुरी गुजरी थी। मतलब मेरी लाइफ एक बिल्कुल स्मूथ जो चल रही थी वो सडनली धड़ाम करके इस तरह से गिरी कि मुझे कुछ Hello, assalamu alaikum to my you fam. This is Mom Siddiqui and you are watching me on my YouTube channel which is Mom Siddiqui। आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाइन होंगे, बिल्कुल मेरी तरह नहीं, क्योंकि उसका रीज़न मैं आप लोगों को भी थोड़ी देर में बताती हूँ। अब आप लोग सोच रहे हो कि यार इतने टाइम से कहाँ गायब थी ये लड़की, और अचानक से ये लड़की अभी अभी नमूदार हुई है। मतलब एक लड़की थी कहाँ, तो भाई सॉरी आप लोग बुरा मत मान जाइएगा, भाई ही नहीं था, भाई था ये। सो गाइस, मैं बेसिकली आप लोगों को मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए थे नवंबर में, 2-3 व्लॉग्स मैंने अपने अपलोड किए थे जिसमें मैंने क्लियरली आप लोगों को बताया कि मेरी तबीयत जो है ऑन एंड ऑफ चल रही है। इवन मेरी बर्थडे भी आई थी तो उसके भी मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए थे कि मैं वो अपलोड कर दूँगी, बट मेरी तबीयत इतनी ऑन एंड ऑफ चल रही थी कि मेरा सच बताऊँ दिल ही नहीं किया, यस सीरियसली मेरा दिल नहीं किया कि मैं कोई व्लॉग वो एडिट करूँ और उसको अपलोड कर दूं। यानी कि मेरे पास 5-6-7 व्लॉग्स बने हुए हैं, मैं आपको बता रही हूँ, और मैंने वो जो है अपलोड नहीं करा। इवन मेरी बर्थडे के दिन भी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो एक मेरी मेमोरी भी है और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर आप लोगों को उस चीज़ का पार्ट बनाना ज़रूर चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि वो आप लोग देखो और उसको एंजॉय करना। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आज की ये है कि आज साल का आखिरी दिन है 2023 का, तो भाई मेरा व्लॉग बनाना तो बनता है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरा व्लॉग नहीं है आज के दिन। तो मैंने बहुत कोशिशों के बाद, इवन मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है और वो क्या है मैं आपको भी आगे डिटेल बताती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप सबको जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, नए व्यूवर्स हैं, उन सबको कहना चाहती हूँ अपने चैनल पे वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज है 2023 का आखिरी दिन, आखिरी कुछ घंटे रह गए हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, यानी कराची के अंदर। आप लोग जहाँ पे होंगे, कहीं पे न्यू ईयर बन चुका होगा, कहीं पे होने वाला होगा, कहीं उसकी प्रिपरेशन चल रही हो, कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा न्यू ईयर से रिलेटेड। लेकिन मेरी लाइफ अभी इस तरह से हो चुकी है अभी कि मेरा शायद 2023 में ही समझ लो मैं अटक गई हूँ, बट इट्स फाइन। हर चीज़ को आप पॉजिटिव लेना चाहिए और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं लूँ। और मैं आप लोगों को बताती हूँ बैक स्टोरी। पहले आप लोगों को कहती हूँ इस व्लॉग में 2023 के एक बार फिर से आप लोगों को कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के व्लॉग में आप लोगों का लाफिज करूँगी, सब करूँगी। 2023 का आखिरी हर एक चीज़ हमारा, आपका और मेरा इस व्लॉग में होगा। सो बेसिकली हुआ ये था कि मेरी 19 दिसंबर को मेरी एक सडनली मुझे पेन शुरू हुआ था यहाँ की तरफ, जस्ट बिलो माय चेस्ट पोर्शन यहाँ पर। मैं आप लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस भी देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के साथ होता है तो प्लीज़ आप लोग भी जाके एक बार ज़रूर चेकअप करवाओ, ज़रूर। और मेरे वाले काम मत करो, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी हरकतें की अपनी लाइफ में जिसकी वजह से मुझे ये हुआ है। क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें थी, सबसे पहले मेरी रूटीन, मेरा ना खाना पीना, मेरे जंकी फूड, और बहुत सारे रीजंस थे जिसको मैं आप लोगों को अलग व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि वो व्लॉग वाला बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी, मैं टट बोलती जाऊँगी, फिर इसको एडिट करना सब करना। मेरा टारगेट है कि मैं आज ये व्लॉग 12 बजे से पहले डाल दूँ और फिर अपना नेक्स्ट व्लॉग ही मैं 12 बजे के टाइम पे स्टार्ट करूँ। और जो भी फायरवर्क्स होंगे वो कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे या कहीं पे भी, या जो भी जैसे भी आप लोगों के लिए क्लिप ले सकूँ, और जो भी होगा वो आप लोगों के साथ मैं एंजॉय कर लूँगी। पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, आप लोगों को इतना तैयार मैं दिख रही हूँ जो कि मैं नहीं दिखती हूँ व्लॉग में। बेसिकली मैं अभी जो है इस वक्त रील्स बना रही थी, तो मैं सोचा यार मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ तो कितना अच्छा होगा ना, आप लोगों के साथ भी ये लुक भी शेयर हो जाएगी। लुक चाहते हो आप लोग मैं क्रिएट करूँ, कैसे क्रिएट किए तो वो मुझे आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा। बैकग्राउंड के सब चीज़ों को भी अवॉइड करो, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है मेरा इस साइड पर। तो हुआ ये था कि 19 दिसंबर को मुझे सडनली, मैंने जहाँ आपको बताया, मुझे वहाँ पे पेन शुरू हुआ
और मैंने यूजुअली उसको एक नॉर्मल पेन की तरह लिया और उसको मैंने बोला कि सही हो जाएगा। तो हुआ ये था कि मैं जो हूँ 19 दिसंबर को नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके, जो मेरी आदत है ना सोने की कि मेरा खाना फैल जाए, मेरा मुझे सुकून मिले, एक अलग जो सुकून मिलता था उसी की बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। तो मैं खा के सो गई और जब मैं सो गई उसके बाद कुछ 2 बजे के टाइम में भाई ने मुझे उठाया कोई चीज़ पूछने के लिए, पता नहीं क्या पूछने के लिए, शायद नाश्ता कर लिया या समथिंग लाइक दैट। तो मैंने बोला कि हाँ मैंने कर लिया, बस ये जवाब दिया और मैं वापस लेटी हूँ सोने के लिए और सडन मुझे ये पेन उठा। तो मैं थोड़ा कंट्रोल कर रही थी कि शायद ऐसी पेन हो गया होगा, मैं जिस तरह से लेटी थी शायद उस वजह से हो गया होगा, या कोई गैस या कुछ भी हो सकता है, पेन कोई वजह नहीं है ना। तो मैंने बहुत लाइटली लिया था इस चीज़ को। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पेन की जो रफ्तार थी वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई एंड पूरी जो रात थी उस दिन की 19 दिसंबर की, वो मैं रोते हुए बेचैनी में और मतलब बहुत बुरी गुजरी थी। मतलब मेरी लाइफ एक बिल्कुल स्मूथ जो चल रही थी वो सडनली धड़ाम करके इस तरह से गिरी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। एंड मैंने रात गुजरने का इंतज़ार किया, करा मैंने बोला अच्छा चलो ये रात गुजर जाती, सुपर डॉक्टर के पास जाऊंगी, बहन भाई वगैरह उठ जाएंगे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को उठाऊँ और अपने लिए उनकी नींद ख़राब करूँ। आई नो ये बहुत गलत चीज़ है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने नहीं किया था। और मुझे जिस पर बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी अपने घर वालों से, जी हाँ मुझे डांट पड़ी थी इस बात पे कि आपने उठाया क्यों नहीं जब आपकी रात में तबीयत ख़राब हो रही थी। खैर मैंने उस वक्त कोशिश करी वॉक करूँ सब करूँ कि मेरे को सही हो जाए। अब मेरा गला सूख रहा है। तो मैं अपनी ड्रिंक भी लेकर आती हूँ, अगर आप लोगों से बात भी करती रहूँ, वो ड्रिंक भी पीती रहूँ और आप लोगों को पूरा बताती रहूँ, क्योंकि मेरे व्लॉग मैं जितना बता सकती हूँ बताऊँगी, क्योंकि फिर आप लोग कहोगे कि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो आई डोंट वांट दैट। अरे हाँ मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो प्लीज़ हीयर के लिए मेरी जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। न्यू ईयर है, एक छोटा सा गिफ्ट आप लोगों का मेरी तरफ से बनता ही है ना, तो प्लीज़ मुझे जल्दी से आप लोग ये गिफ्ट के तौर पे लाइक शेयर कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो मैं ड्रिंक लेकर आती हूँ फिर बात करती हूँ, क्योंकि मेरा गला खुश्क हो रहा है। जस्ट आ रही हूँ अपना जूस लेके। आजकल मैं ज़रा खून पी रही हूँ जूस की फॉर्म में। मैं थोड़ा सा पी लूँ, सिप ले लूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ, बताती हूँ पूरी चीज़। बेटर। हाँ तो मैं कहाँ पे थी, मुझे दर्द उठा, फिर नेक्स्ट डे जब हो गई मतलब 20 दिसंबर को मुझे बहन जब उठ गई तो मैंने उनको बताया मुझे ऐसा दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, पूरा बताया सब कुछ। पहले तो डांट पड़ी, फिर बहन ने मुझे मेडिसिन्स दी कुछ, वो मेडिसिन्स लेकर मैं जो हूँ थोड़ा सा लेटी, क्योंकि ना मैं लेट रही थी, ना मैं बैठ पा रही थी, ना मैं कुछ कर पाई थी। मुझे समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है ये सारी मेरी बॉडी के अंदर। और मैं रोई जा रही थी क्योंकि वो दर्द इतना, आप यकीन मानो कसम से, इतना ज़्यादा सीवियर था कि मतलब सीरियसली मैं आज भी सोचती हूँ तो मेरे आँखों में आंसू जाते। बहुत गंदा था और कभी होना नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को यही बात बोलूँगी कि प्लीज़ गाइस, जो मैंने किया है या जो चीज़ें मेरी थी आप लोग वो मत करिएगा। वो सब मैं आप लोगों को अपनी डिटेल व्लॉग में पूरा बताऊंगी, क्योंकि एक व्लॉग में मैं पूरी चीज़ें कवर नहीं कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बहन उठी, उन्होंने मुझे फिर गर्म कपड़ा करके दिया, उसके बाद मैं ना सो गई वो कपड़ा रखकर। फिर मैं उठ गई कुछ देर में ही, आधे घंटा 10-15 मिनट ऐसी कुछ भी। फिर मैं बैठी हुई थी तकिया के पास, मैं वेट करती रही सही हो जाए। बहन जा चुके थे, सब जा चुके थे घर में। तो बस इसी तरह से वो पूरा दिन गुजरा। और मैं शाम में फिर बहन जब आई है तो फिर मैं शाम में गई हूँ डॉक्टर के पास। मैंने डॉक्टर के सब कुछ बताया, डॉक्टर को लगा कि कोई गैस्ट्रिक इशू है। तो मैंने गैस्ट्रिक के हिसाब से जितनी दवाइयाँ थी वो सब खा चुकी थी, मैंने बता भी दिया था उनको। उसके बावजूद उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी, ड्रिप्स दी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वीकनेस मुझे फ़ील हो गई थी कि 19 दिसंबर से जो मैंने ब्रेकफास्ट किया था उससे लेकर 20 दिसंबर के शाम तक मुझे सिर्फ वॉमिटिंग होती रही है, मुझे
खाने का दिल नहीं करा, खाने को देखकर, खाने की स्मेल से मुझे उल्टी होने लग गई, बहुत बुरा, मतलब सिचुएशन वर्स्ट थी। और मुझे इतनी वीकनेस तो मुझे सांस लेने में भी एक लग रहा था कि बहुत बड़ी चीज़ मैं कुछ कर रही हूँ। खैर डॉक्टर के पास गई, उनको सब बताया, उन्होंने मुझे ड्रिप्स वगैरह दी, सुकून के लिए इंजेक्शंस दिए, मुझे सब दिया, मुझे आराम उस वक्त नहीं आया। फिर क्या हुआ, मुझे यहाँ पे आके घर में आई, मेडिसिन लिया और मैं बस थोड़ा सा खाना खाया था, खिचड़ी विचड़ी बहन ने बनाई थी लाइट फूड, और मैं सो गई। उसके बाद मैं आधी रात को फिर दोबारा उठ गई और वो पेन दोबारा उठने लगा। और इस बार वो पेन जो थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा एक सिर्फ स्ट्रेट पोर्शन में था ना, वो बढ़ते बढ़ते राइट हैंड साइड की, मैं आपको बताती हूँ किधर, ये मेरी राइट हैंड साइड है ना, यहाँ से ये पेन मेरा पूरा बैक तक चला गया। मतलब आप यकीन मानो, ये दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया। मैंने बोला ये तो सिर्फ एक जगह पे था, स्ट्रेट हो रहा था, अब ये मेरा पूरा बैक हो रहा है राइट साइड पे। तो मुझे समझ नहीं आया, सोते उठते ऐसे ही नेक्स्ट डे भी गुजर गया। 21 दिसंबर को मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी इस तबीयत से, क्योंकि वैसे ही मुझे फ्लू वगैरह हो रहा था, तो वो सही हो रहा था इतना ज़्यादा। मैं ऑलरेडी चीज़ों को, अपनी मनपसंद चीज़ों को अवॉइड कर रही थी, तो मुझे इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि मैं अपनी बर्थडे में भी बताऊँ चीज़ें खा नहीं पाई थी। बहन को मैंने बोला कि मैं कोशिश करती हूँ खुद, क्योंकि मेरा एक चीज़ है कि मैं गुस्से में वो सब चीज़ें कर जाती हूँ जो मैं नॉर्मली मना कर देती हूँ। तो मैंने वो किया, सब चीज़ें की, हर खाने के बाद, हर चीज़ के बाद मैंने वॉक करी अच्छे से, सब किया, पर वो पेन नहीं हो रहा था और वो दर्द इतना बढ़ रहा था और मैं उस वक्त शूट नहीं करने थे। मेरी बहन ने बोला तुम इस पर व्लॉग बनाओ, ये करो वो करो, पर सच बताऊँ मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो इसलिए कह रही थी क्योंकि मुझे उनका ये था कि माम अगर ये सब करेगी तो माम का माइंड डाइवर्ट होगा। डाइवर्ट होता है माइंड, तो आप सबको पता है कि माइंड डाइवर्ट होगा तो आपको जो पेन है वो उतना ज़्यादा फील नहीं होगा जितना मुझे उस वक्त फील हो रहा था। बट मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा था, मैंने सब कुछ साइड कर दिया था उस वक्त और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर फिर नेक्स्ट डे मैंने ये सोचा था कि मैं खुद कर लूँगी, पर वो बर्दाश्त से बाहर हुआ। सोते उठते फिर से वही वाली चीज़ हुई और आई थिंक 22 को शायद मैं दोबारा पास के हॉस्पिटल में मैं गई हूँ दोपहर के वक्त में, जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और बहन उस वक्त आई थी, क्योंकि बहन ने डांट के मुझे ले गई थी, क्योंकि वो सही नहीं हुआ था, मैं जाने को तैयार नहीं थी, हमसे कुछ खाया नहीं जा रहा था। वहाँ गई तो मुझे सीधे डॉक्टर ने बोला कि जहाँ मैंने उनको बताया, उन्होंने बाकायदा खुद चेक करा मुझे, तो उन्होंने मुझे ना टेस्ट लिख कर दिए, होल एब्डोमेन का, यूरिन टेस्ट का, और कुछ उन्होंने मुझे कुछ ड्रिप्स भी लगाई। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर दर्द सही नहीं होता तो फिर देखते हैं, फिर हम इसमें इंजेक्शंस भी आपको देते हैं। उन्होंने मुझे फिर मैंने उनको बताया कि नहीं, ड्रिप से मुझे ज़रा बराबर आराम नहीं हुआ, मतलब एक रत्ती भर होता है ना, एक 0.1% मुझे सुकून नहीं मिला। फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शंस लगाया वहीं, उससे भी नहीं हुआ। फिर मैं घर आ गई, घर आई, थोड़ा सा मुझे नॉर्मल फील होने लगा। मैंने खाना वाना खाया, क्योंकि मेरे टेस्ट नहीं हो सके थे, क्योंकि जो मेरा होल एब्डोमेन का था वो फास्टिंग पे था, और यूरिन का टेस्ट मैंने ला फिर मैं उसी वक्त ही करा लूँगी, इसलिए मैंने नहीं कराया। घर आई, थोड़ा बेटर फील कर रही थी, तो मैंने खुद खाना मांगा। फ़र्स्ट टाइम 3-4 दिन में जो हुआ उसमें पहली बार मैंने खुद खाना मांगा। अभी तक मैं खाना ऑन एंड ऑफ कर रही थी, नहीं दिल कर रहा था, बस चुन्ना मुन्ना खा लिया ऐसा कुछ कर रही थी मैं। फिर मैंने क्या किया, फिर खाना खाया था और फिर मैंने रात में सोई हूँ और फिर मुझे अच्छी खासी उस दिन नींद आई थी। लेकिन वही था कि उस दिन ज़्यादा घंटे सोई थी, लेकिन ये था कि मैं बार बार उठ गई थी। लेकिन उस दिन दर्द को काफ़ी आराम था। और फिर आगे की सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी स्टोरी है, मतलब अभी बहुत सारे दिन रहते हैं। मतलब आपको ये बताऊँ इन शॉर्टली, क्रिसमस से मुझे जो है पहले ही एक बहुत बड़ा और बुरा गिफ्ट मिला। मतलब मैं कभी यकीन नहीं करूँगी, सच बताऊँ। मतलब अभी टेस्ट वगैरह फिर नेक्स्ट डे हुआ मेरा टेस्ट वगैरह। उस दिन मैं जब टेस्ट कराने गई थी, उन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई, मेरे तो सच बताऊँ मेरे पाँव से ज़मीन खिसक गई, ऐसी वाली चीज़ थी सिचुएशन। और मैंने उस चीज़ को सोचा ही नहीं था कभी वो चीज़ मेरे साथ होगी। मतलब मैं एक ऐसी चीज़ के डायग्नोस्ड हुआ,
मतलब वो डायग्नोस बहुत, मतलब मैं अभी बात भी कर रही हूँ ना तो मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही है। पर खैर यार ये व्लॉग लंबा हो रहा है। तो मैं टेस्ट के लिए गई थी, उस पे वहाँ पे मुझे क्या बोला उन्होंने, क्या डिटेल दी, और जिसको सुन के और जो मुझे डायग्नोस्ड हुआ, जिस पे मुझे यकीन नहीं हुआ, वो सारी डिटेल मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह कल 1 जनवरी को मेरा व्लॉग आएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस चीज़ का मुझे डायग्नोस्ड हुए। व्हाट इज़ दिस, क्या लग गया मेरे यहाँ, कुछ जड़ गया क्या, तो क्या चीज़ मुझे डायग्नोस्ड हुई। और इट्स वेरी शॉकिंग फॉर मी एंड माई होल फैमिली। मतलब हमने कभी ये चीज़ का सोचा नहीं था, और मैंने ये व्लॉग सिर्फ अपनी, अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मेरी तबीयत को मैं खुद ठीक रखूँ, क्योंकि अगर मैंने ठीक नहीं रखा तो उसके बाद द ओनली ऑप्शन विल बी अ सर्जरी। सो मैं आपको पूरी डिटेल बताती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और उम्मीद है कि आप लोगों 2023 का जो साल है वो अच्छा गुजरा होगा। मेरा तकरीबन अच्छा गुजरा, कोई बात नहीं, खैर है। लास्ट के कुछ टाइम में चीज़ें बुरी हुई, अजीब सी हुई, और सब कुछ हुआ। खैर कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता है। इस बार न्यू ईयर अच्छा थोड़ा सा नहीं गुजरेगा। बहुत सारी चीज़ें होती थी हमारे यहाँ न्यू ईयर पे, खाना पीना, वो सब कुछ नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज दे नो कि मैं वो चीज़ें नहीं अभी खा सकती हूँ, तो उन लोगों ने वो चीज़ें कुछ की ही नहीं। खैर मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, बाकी डिटेल पूरी देती हूँ। व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने एक नए व्लॉग में, जिसमें फुल डिटेल होगी कि मैं किस चीज़ से क्या चीज़ मुझे डायग्नोस्ड हुई और क्या हुआ है। सारी चीज़ें डिटेल में हम उस पर बात करेंगे। सो तब तक अपना ख्याल रखो, खुश रहो, अल्लाह हाफ़िज़। एंड वंस मोर हैप्पी न्यू ईयर, लव यू ऑल।